दोस्तों नमस्कार। काफ़ी दिन हो गए, पुराना वीडियो, नया वीडियो, फिर केतु महादशा पे कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, डिस्कशंस, है ना? तो केतु महादशा, अभी लोगों ने बोला कि भाई आप थोड़ा कैरियर एंड फाइनेंस के ऊपर बताओ ना। अब हम लोग जब केतु के अंदर, जैसे ही केतु आता है, केतु के अंदर जब हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों को एक ही चीज़ से परेशानी है, वो है फाइनेंस एंड कैरियर। हम लोग इस केतु की महादशा को इतना हम लोगों ने जो है मतलब बदनाम करके रख दिया है। और काफ़ी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, सबकी स्टोरीज़ अवेलेबल हैं, इवन मेरी भी काफ़ी स्टोरीज़ अवेलेबल हैं। इसमें सबसे बड़ा एक जो पैटर्न हम लोग को देखने को मिलता है ना कि मतलब 90% ऑफ द पीपल दे हैव गॉट द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाट दे हैव फेस्ड। सब लोगों ने एक ही तरह का उसके अंदर प्रॉब्लम फेस करी है। किसी को रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, किसी को स्पाउस से प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, किसी को जो है जॉब में प्रॉब्लम है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सो हम लोग को, अगर आप लोग खुद देखो कि जो केतु की महादशा से गुजर रहे हो, अगर आप खुद भी देखोगे तो इसके अंदर आपको एक चीज़ मालूम पड़ेगी कि ये एक ऐसा पीरियड है कि जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आता। एंड जो बेसिक प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो वो होती हैं जॉब, और जॉब से रिलेटेड हमारा कैरियर, या जॉब कैरियर दोनों एक ही हैं, एंड फाइनेंसेस। सबका एक ही डर रहता है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरे सैलरी कैसे आएगी, और सैलरी नहीं आएगी तो मेरी ईएमआई कैसे चलेगी, या मेरा लोन कैसे चलेगा, दूसरा जो गाड़ी घोड़ा लेके रखा हुआ है ये सब कैसे चलेगा। अभी देखो, मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, मैं तो अभी जस्ट बाहर आ गया, अभी केतु महादशा से इवन दशा संधि पीरियड वगैरह भी ख़त्म हो गया। एंड आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं अभी कि हम लोग जो हमारे कैरियर के पीछे भागते हैं ना कि भाई मेरा जॉब, मेरी सैलरी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, और हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं बुध महादशा के अंदर कि जब बुध शनि के बाद में जब हमारे को तकलीफ़ें जो है दरवाज़ा खटखटाती हैं, तो हम लोग को क्या होता है ना, एक ही डर होता है कि बुध के अंदर हम लोग अपनी एक इमेज बना के रख देते हैं। हमारी एक इमेज बन जाती है ना, कि भाई ये आदमी बहुत बड़ा है, इसके पास बड़ा घर है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास घोड़ा है, सोशल लाइफ है ना, ये बड़े बड़े होटलों में जाके खाना खाना है, एक अच्छी लाइफ गुजारना। तो इसके अंदर क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें जब बुध शनि के बाद में जब टूटनी शुरू होती हैं, जब दस्तक देना, तकलीफ़ें शुरू होती है, तो सबसे बड़ा डर लगता है कि हमारी ईएमआई कैसे पे करेंगे। ये दो ही मुद्दे मैं देखता हूँ इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मैंने फेस करे हैं, और मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर देखे थे। खैर मेरे को फाइनेंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बाय गॉड्स ग्रेस। फाइनेंस का मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ मेंटल टेंशन मेरे को बहुत ज़्यादा हुई थी, और बहुत बुरी तरह से हुई थी फ्यूचर को लेके। एंड अभी तक मैंने जितने हॉरोस्कोप देखे हैं और जितने भी लोगों को मैंने बातचीत करी है, या जितने भी लोगों ने अपनी तकलीफ़ें बताई हैं, दे हैव गॉट ओनली वन प्रॉब्लम, वन इज़ फाइनेंस, वन इज़ कैरियर। देखो, एक छोटी चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। और मैं किसी भी सज्जन को, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है, कोई रेमेडी काम नहीं आती है। मैं हर वीडियो में दोहराता हूँ, नो रेमेडीज़, नो पूजा पाठ कि भाई भाई मंदिर में जाके 1 लाख रुपए दे के पूजा करा रहे हैं, कोई जाके 25,000 दे रहा है, कोई ब्राह्मणों को खाना खिला रहा है। देखो, इससे कोई बचाव नहीं हो सकता, इसका कोई बचाव नहीं है। और रही बात हमारे कैरियर एंड फाइनेंसेस, तो कैरियर और फाइनेंसेस जो है, ये जो टॉपिक हम लोग लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही एक है। जब कैरियर नहीं रहेगा, जॉब नहीं रहेगा, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ये देखो, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है आज के मॉडर्न डे से। आज से 15-20 साल पहले जब ये मार्केट खुला है ना, इकोनॉमी ओपन हुई थी 91-92 के अंदर, और उसके बाद में जब ये जो सारा easy-money.com और ये आईटी और ये सब आना शुरू हुआ, तो हम लोगों का क्या हो गया ना कि मतलब हम लोगों ने अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा जोड़ लिया। और उसके बाद में फिर आपका ये जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ये सब सारी चीज़ें आना शुरू हो गई, तो लोगों ने अपने आप को इसके साथ में जोड़ जोड़ के रील बनाना शुरू कर दिया। हाँ, और बराबरी के अंदर जो है कि भाई घर खरीद लिए ईएमआई के ऊपर, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैसा, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी बोल के कुछ है नहीं आज की डेट के अंदर।
और इतना ज़्यादा जो है बैंक्स वालों ने थोक के भाव लोन देने शुरू कर दिए। आजकल का नया लड़का कॉलेज ख़त्म करता है, जॉब पे जाता है, पहले महीने दूसरे महीने के अंदर वो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड खरीदता है, एक आईफोन खरीदेगा और एक सबसे पहले टू व्हीलर का ईएमआई के ऊपर उठा लेता है। माँ बाप भी बड़े खुश, हमारा बेटा तरक्की कर रहा है, उन लोग बच्चे को समझाते नहीं हैं। अब हम लोग ये सब सारी चीज़ें देखो, ये अपने अपने डिपेंड करता है, मेहनत करो और कमाओ उसके ऊपर। बट जब हम लोग एक केतु की बात करते हैं, देखो केतु ऐसा कोई खतरनाक प्लैनेट नहीं है। पहली बात तो वो प्लैनेट है नहीं, हम लोगों ने उसको जस्ट एक नाम दे के रखा हुआ है। जस्ट गो बैक 50 ईयर्स, एक 50 साल पीछे जाओ, उसके बाद में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और उसके बाद में और 75 साल जाओ, फिर 100 साल जाओ। वहाँ पे लोग अपना कुंडली लेके घूमते थे क्या? ऐसे कुंडली लेके घूमते थे अपनी कि भाई मेरा कुंडली देख लो, मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्या हो रहा है, हाँ मेरे को ये पूजा करा दो। उस जमाने के अंदर भी लोग अपनी सारी परेशानियां झेलते थे। परेशानियां ऐसा नहीं है कि नहीं आती थी, परेशानियां झेलते थे। हमने खुद अपने पिताजी को बचपन के अंदर देखा है, तकलीफ़ें झेलते हुए उन्होंने हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। आज तो कोई तकलीफ़ नहीं है, सब सारी चीज़ें चलती हैं, है ना। तो ये क्या हो गया है, जब से ये यूट्यूब आया और जब से ये जो यंग जनरेशन आ गई ना, द सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजी को जो है ना, आप एक चीज़ देखो कि जो हमारी हजारों साल पुरानी एक ऐसी विद्या है जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपने आध्यात्मिक खोज से और स्टडी से जब इसको बनाया था। हम लोग अब अगर ये देखें कि क्या हम आज के ज़माने के जो एस्ट्रोलॉजर्स जो बड़े बड़े इंटरव्यूज़ और बड़े बड़े पॉडकास्ट और बड़ी बड़ी चीज़ों में देते हैं, मैं उनके ज्ञान के, उनके नॉलेज के बारे में किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट क्या किसी ने कोई रेमेडी बताई है आज तक? हम लोग सब क्या करते हैं कि हम लोग जो है कुंडली को इंटरप्रेट कर देते हैं। ये ग्रह यहाँ बैठा है तो इससे ऐसा होगा, वो वहाँ पे बैठा है तो शादी में प्रॉब्लम आएगी, वो राहु जो है फर्स्ट हाउस में बैठ गया, केतु सेकंड में बैठ गया। नो डाउट हमारा नॉलेज इज़ वेरी डीप, लेकिन उसको समझने वाले लोग आज की डेट में हैं? आज की डेट में है? आप लोग खुद अपने आप से देखो, किसी ने आज की डेट में कोई ऐसी भविष्यवाणी करी है जो कि सच हो गई हो? बहुत कम लोगों की है, तुक्का। दैट इज़ व्हाट आई से। मैं हमेशा एक चीज़ के ऊपर इंसिस्ट करता हूँ, देखो कि केतु महादशा में डरो मत, बिल्कुल मत डरो। देखो केतु केतु हो गया, है ना, उसके बाद में केतु वीनस हो गया, केतु सन हो गया, केतु मून हो गया, ऐसे जितने भी प्लैनेट्स की अंतरदशाएं आ गई। अब देखो बुध शनि से आपकी तकलीफ़ें जब हल्की हल्की चालू होना शुरू होती हैं और जब केतु केतु में आप जाते हो तो केतु के अंदर आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, और उसके बाद में जब आप देखना शुरू करते हो कि तकलीफ़ें क्यों हो रही हैं, सो द फर्स्ट थिंग आप ये देखते हो कि भाई चलो कुछ ना कुछ ये मेरे बर्थ से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में आप सर्च करते हो, आपको मिलता है यूट्यूब और गूगल, आप अपनी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, ये वो सब निकालते हो और उसके भागते भागते हो सीधे एस्ट्रोलॉजर के पास में। एस्ट्रोलॉजर बोल देता है आपको कि भैया आप केतु की महादशा आ गई है, अब ये हो जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने केतु की महादशा के अंदर कैट्स आई पहन के रखा हुआ है ना। तो ऐसे सज्जनों को नमस्कार है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से मतलब एक पहना देते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है। टॉपिक के ऊपर रहते हैं, कैरियर, फाइनेंस, देखो तकलीफ आएगी। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, अपने जॉब के ऊपर या अपनी किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना, ज़्यादा अटैच होके मत रहना, ज़्यादा अटैच होके मत रहना। सारे अंतरदशाएं, सारी चीज़ें आपको तकलीफ़ देके ही जाएंगी, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। मेंटल टेंशन हमेशा रहेगी। ये इसलिए होता है कि बिकॉज़ हम अपने आप को पूरा का पूरा जो है एक जॉब के साथ में जोड़ देते हैं। जॉब मिल गई, 9 to 5 वाला एक या 8 to 4 वाला एक जॉब मिल गया, और उस जॉब के साथ में हम अपनी पूरी ज़िंदगी अटैच कर देते हैं कि भैया अब हमारे को कुछ नहीं करना है, अब हमको जो है ना सिर्फ इस जॉब के भरोसे पड़ा रहना है और ऊपर बढ़ना है। तो आज की डेट में कॉर्पोरेट की क्या हालत है, जब तक के जो है अपने जूते नहीं सूंघोगे, जूते नहीं चाटोगे अपने बॉसेस के, तो आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। आई एम वेरी sorry to say that, but only thing is this is what the reality is of today's corporate world. You forget about the corporate world. It is basically this is the reality today. आप बॉस के चौगड़े के अंदर अगर आप फिट नहीं बैठते हो तो आप बाहर हो कितना भी अच्छा काम करने वाले हो। केतु आपको पूरी इसके अंदर आपको एक ही चीज़ सिखाता है कि भाई अपना एक स्किल डेवलप करो।
शर्माओ मत, घबराओ मत। आप जो है सिर्फ अपना छोटा मोटा जो भी काम मिलता है कुछ काम करो और उसके बाद में जो है अपनी सिंपल लाइफ जियो। वो 7 साल प्लस 2 साल दशा संधि ये आपके ऐसे निकालता है कि आपको जो है ना कहीं एक कॉर्नर में लाके आपको पुश कर ही देता है। आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा ना, जब टॉम जो है जेरी को कॉर्नर कर देता है तो फिर जेरी जो है वो चूहा छोटा सा अपना फुल बॉडी बना के ऐसा खड़ा हो जाता है कि भाई अब तो मैं फेस करूँगा। तो मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि डरो मत, जो होता है किसी की डेथ होती है, देखो जो किस्मत में लिखा हुआ है वो होके रहेगा, आप उसको नकार नहीं सकते। जो होता है होने दो, आप जो है ना उसको एक झेलो कि भाई ये ठीक है, ये पूरा समय चलता है और इस समय के साथ में हमारे को चलना है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आप पैदा हुए थे तो प्रकृति के नियम के हिसाब से पैदा हुए थे? उस टाइम के ऊपर कौन सा प्लैनेट कहाँ पर था, है ना, उसकी सारी दशाएं वो टाइमिंग के हिसाब से हमारे हॉरोस्कोप के अंदर, हमारी कुंडली के अंदर आ जाती हैं। तो क्या कुंडली आपको डिफाइन करती है? इट इज़ बेसिकली वो हमारा नेचर बता सकती है, बट हमको हमारे कर्म डिफाइन करते हैं। मैं फिर भी इंसिस्ट करूँगा आप लोगों को, आप कुंडली दिखाओ, किसी को भी दिखाओ, बट एक बार देखो और उसके बाद में घबराओ मत। अब आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने का है। पैसे की दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसी भी दुनिया भगवान ने जब बनाई है और भगवान ने जब आपको बनाया है तो इतना नकारा और इतना बेकार नहीं बनाया है और ना आपकी लाइफ खराब लिखी है भगवान ने। केतु में आपको कुछ भी काम मिले, अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से अपने आप को डेवलप करो, किसी भी काम से शर्माओ मत। अब आई एम सरप्राइज कि मेरे को केतु के अंदर इतने सारे जो मेरे को फ़ोन करते हैं, इतने सारे लोग जो मुझे कॉल करते हैं, उनकी एक ही प्रॉब्लम है, बहुत परेशान हूँ, पैसे से परेशान हूँ, है ना, घर में परेशान हूँ। कभी किसी के सब डर के बैठे हुए हैं कि केतु 7th हाउस में बैठ गया तो डिवोर्स पक्का है, केतु 1st हाउस में बैठ गया तो डिवोर्स पक्का है। तो डरना या नहीं डरना ये आपके हाथ में है। यू शुड कंट्रोल योर माइंड, द माइंड शुड नॉट कंट्रोल यू। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, आपको सब जगह पे कोट्स मिल जाएंगे। थोड़ा इनसे चीज़ों से सीखो आप लोग। केतु को बदनाम मत करो। मैं जब खुद गुजरा हूँ, मुझे मालूम है। तो हम लोगों ने क्या करा कि अल्टीमेटली ब्लेम कर दिया केतु के ऊपर कि भाई केतु के कारण ऐसा हो रहा है। केतु के कारण ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब हमारे कर्म हैं पूरे। किसी ने बोला केतु के अंदर ये तकलीफ होगी, केतु वीनस में ऐसा तकलीफ होगा, केतु सन के अंदर ऐसा होगा, केतु मून में ऐसा होगा, केतु मार्स में ऐसा होगा, केतु राहु में, गुरु के अंदर, जितनी अंतरदशाएं सबके अंदर बता दिया कि एक पैटर्न बना दिया उसके अंदर कि भाई ये आपके साथ होने वाला है। आप सब ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, सुनते हो, है ना, बिकॉज केतु की महादशा को हम लोग ब्लेम करके रख देते हैं और उसके बाद में आप जब सुनना शुरू करते हो सारी चीज़ें, देन क्या होता है, आपका माइंड उसी चीज़ पे काम करना शुरू कर देता है। जैसे मेरे को एक बहुत बड़े सज्जन हैं, उन्होंने बोला था कि 2018 दिसंबर के अंदर आपकी जॉब जा रही है, फाट चली जाएगी। एंड दैट वाज ओनली, मैंने उनको अक्टूबर में कॉन्टैक्ट किया था एंड वेरी कॉन्फिडेंटली ही सेड जा रही है, जॉब जा रही है आपकी। उसके बाद में तो आप थोड़ा तकलीफ होगी और उसके बाद में फिर आपको थोड़ा जॉब तो मिलेगी नहीं, आपको अपना कुछ तो भी डेवलप करना पड़ेगा, कुछ तो भी देख लो। तो मैं बहुत डर गया बुरी तरह से, 2018 की बात बता रहा हूँ मैं। एंड आई वॉज अबाउट टू गो टू रिलेटिव्स मैरिज, घर में शादी थी, मैं जा रहा था वहाँ पे। और उसी टाइम के ऊपर पता नहीं क्या मेरा भी दिमाग ख़राब हुआ था कि मैंने उस एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन कर लिया और उस एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को जो है पैसे लेके मेरे को जो चीज़ें बताई उसने करने के लिए। सबको मालूम है कि अपन कर नहीं सकते। 3 महीने थे मेरे पास में एंड आई वॉज अंडर हैवी EMIs, लोन्स एंड एवरीथिंग पूरा। एंड मेरी जान ऐसी निकल के बाहर आ गई थी बिकॉज ऑफिस का टेंशन। और उसके बाद में मैंने 3 महीने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसे रो रो के निकाले हैं कि मेरी जितने मंदिर थे मैंने आसपास, हैदराबाद के आसपास पूरे मंदिर घूम लिया, सारे कुत्तों के पीछे खाना पड़ पड़ के खिला दिया मैंने कि भैया मेरी जॉब बच जाए। लेकिन जॉब को कुछ नहीं हुआ। जॉब गई मेरी 31 मार्च 2022 को, और वो भी मेरी बेवकूफ़ी के कारण गई। कैसे गई? उन लोगों ने तमाशा किया ऑफिस में, कॉर्पोरेट्स में, एवरीबडी नोज़ कि भाई जब आदमी ऊपर बढ़ता है तो उसको नीचे कैसे खींचा जाता है। मैंने कि मेरी जॉब जाने वाली है, बिकॉज उस टाइम तक के मैं थोड़ा अपनी करना सब कैलकुलेशन सीख चुका था मैं।
तो एस्ट्रोलॉजी आती थी पहले से भी, लेकिन होता क्या है कि केतु के अंदर ऐसा दिमाग ब्लाइंड हो जाता है कि आपको कुछ समझ में आता नहीं है। तो फिर मैंने देखा कैलकुलेशन करके मेरी 31 को जॉब जाने वाली है, सो आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दैट ओनली। मैंने अपने पूरे कर्म जो है ना कि भाई अब तो जानी है, तो मैंने उटपटांग हरकतें करनी शुरू कर दी पूरी। और मेरी जॉब जो है फिर मेरे को उस चीज़ को मैंने प्रूव करने के लिए अपनी जॉब 31 तारीख को मैंने रिजाइन कर दिया। एंड दिस बास्टर्ड ब्लडी यूजलेस पीपल, दे इमीडिएटली विदिन, दे हैव नॉट इवन टेकन 5 मिनट्स ऑल्सो। आई एम सॉरी, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी बीच में हार्श हो जाती है, बट उसके पीछे कुछ रीज़न है। क्योंकि आज की डेट के अंदर जो है ना, आप ईमानदारी से कितना भी काम करो, इस दुनिया में आपका कुछ होने वाला नहीं है। और ये जितना हम लोग कंपनी का गाना ये जो लिंक्डइन पे और इसके ऊपर बजाते हैं ना, ये दिस इज़ ओनली बेसिकली टू इम्प्रेस अवर बॉसेस, सो दैट उनकी नज़र में रहें, लोगों की नज़र में, सोशल मीडिया। फिर वहाँ कुछ होता है, देन यू स्टार्ट क्राइंग। मैं तो बोलता हूँ कि आप केतु वाले जो भी हो ना, या बुध में भी जो भी हो, अगर मेरी बातें सुनते हो या जिनको मालूम है कि केतु आने वाला है, ये सब सारी चीज़ों से दूर हट जाओ। कुछ नहीं रखा है इसमें सोशल मीडिया पे, ये जो फालतू बकवास चीज़ें हैं, ये कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो होता क्या है, जब मेरी जॉब गई और उसके बाद में नेक्स्ट डे मुझे जॉब मिली, बहुत कम सैलरी के ऊपर मिली, लेकिन उसी जॉब के ऊपर जो है मैंने विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर, भगवान ने भी साथ दिया, मेरे को जो पुराना मेरा हिसाब किताब इन्होंने रोक के रखा हुआ था वो सब मुझे वापस मिल गया। और उसके बाद में जो है मैंने अपने सारे लोन्स ख़त्म कर दिए। फिर केतु, उस टाइम पे केतु सैटर्न चल रहा था, केतु बुध के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा फिर जॉब चेंज हुई। मैंने करीब 4 जॉब चेंज कर ली उसी टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। बिकॉज केतु ने उठा के ऐसी जगह के ऊपर फेंक दिया था, या रादर आई वुड से कि केतु के पीरियड में अंदर मैं ऐसा बाहर आ गया था कि मेरे को काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। एंड पैसे की दिक्कत उसके बाद में फिर जब मैंने देखा, तो फिर केतु बुध के अंदर भाई अब तो मालूम पड़ गया था कि अब जाने वाली है। तो मैं आखिरी टाइम पे बैठा हुआ था, मैंने अपने सारे फाइनेंसेस निकाले, सब चीज़ देखी मैंने। मैं बोले यार मैं तो बहुत कंफर्टेबल जोन के अंदर हूँ, मेरे को सिर्फ टेंशन हो रही थी मेरे जॉब बचाने की। तब मेरे को समझ में आया कि हम लोग अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा अपने ये जॉब वॉब से अटैच कर लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी हमारा जॉब बन जाता है। हमारा आइडेंटिटी जो है ना, इट इज़ ओनली वन इमेज व्हाट यू क्रिएट इन द एयर, कि भाई मनीष शुक्ला XYZ ये ऐसा ऐसा आदमी है, इस कंपनी में काम करता है। तब मेरे को ये चीज़ समझ में आई, और उसके बाद में फिर मैंने जो है अपने, जैसा मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, मैंने अपनी चीज़ें, मेरी पॉजिटिव जो भी थी, मेरी नेगेटिव जो भी थी, वो मैंने सब नोट करना शुरू करी। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने ये चीज़ें देखी तो फिर मेरा डर निकल गया। यस ऑफ कोर्स, दशा संधि के अंदर मैं भी बहुत डरा हुआ था, बहुत उस टाइम पे भी कन्फ्यूजन का पीरियड था, बहुत ज़्यादा था, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। लेकिन अब मैं बताऊँ कि अभी भी मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर हूँ, एंड आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग टू रिज़ाइन मे बी इन अ डे और टू। आई एम 55 प्लस नाउ। मैंने अपने पूरे 36 साल के कैरियर को निकाल के देखा। मैंने, आई वॉज द किंग ऑफ, आई मीन यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट सेल्स पर्सन हियर इन दिस इंडस्ट्री। आज मैं खड़ा होकर देखता हूँ तो साला बकवास आदमी था मनीष शुक्ला। उसने किया, कंपनी ने पैसा दिया, उसके बाद में बस ख़त्म हो गई बात। अब अपना टैलेंट निकालो कि भाई क्या है, किस चीज़ के अंदर आप काम कर सकते हो। मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारे स्किल्स हैं। मेरे को कंसल्टेशन के अंदर आई एम गुड, मार्केटिंग के अंदर गुड, सेल्स के अंदर बहुत अच्छा हूँ मैं, सेल्स क्लोज, डील क्लोज करने के लिए आई एम गुड, है ना। और इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें भी, स्किल्स वगैरह भी हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जब हमारे पास में एक बननी शुरू हो जाती है ना, तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी जो है ना, जो जो केतु से गुजर रहे हो, आप लोग प्लीज़ डरो मत बिल्कुल भी। अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दो आप लोग। क्योंकि क्या होता है, आप नहीं टूटते हो, आपकी आइडेंटिटी टूटती है। आप जो एक इमेज बना के रखते हो ना, तो जब वो इमेज के ऊपर कोई ठक बोल के मारता है ना, तो इधर दर्द आपको होता है। ये केतु क्या है, इट्स अ पीरियड, है ना, ये एक टाइम फ्रेम है 7 साल का। तो हम लोग केतु को बदनाम करते हैं कि भाई केतु के कारण हो रहा है, केतु के कारण नहीं हो रहा है, ये एक टाइम फ्रेम है और निकल जाएगा। आप बुध को बहुत अच्छा बोलते हो, है ना, बुध आपको इंटेलिजेंस देता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। डोंट यू थिंक इट्स बेसिकली द टाइम पीरियड हियर एंड देयर। फिर वीनस आएगा, वीनस के अंदर आहा हा, अरे क्या भाई साहब, मेरे को जो है ये देखो, ये सब इतनी सारी अंगूठियाँ, खैर मैं अपने शौक से पहनता हूँ, और मैं किसी को जब पहनाता हूँ तो मैं पहले एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर लेता हूँ, महीने 2 महीने के लिए। आपने थोड़े दिन के नीचे देखा होगा कि मैं नीलम भी पहना हुआ था। माई सैटर्न इज इन 12th हाउस, टॉरस लगना, है ना। मैंने
8 साल पहना। और मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा कि ये एस्ट्रोलॉजर जो है ना क्या करते हैं ये। आई मीन अच्छे वाले एस्ट्रोलॉजर्स नहीं, जो मेरे जैसे रहते हैं ना ऐसे कि भाई क्या करना है करके, तो कुछ पागल होते हैं हमारे जैसे भी। कैरियर, फाइनेंस, डरने का नहीं। जॉब जाती है, भाड़ में गई जॉब। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, एक ब्रेन दिया है। सड़क पे जाओ, ठेले पे चलाओ, कुछ भी काम करो, अपनी इमेज को ख़त्म करो। इट इज़ नॉट मतलब इट इज़ नॉट यू हु आर वरिड, इट इज़ नॉट यू। मैं बोलता हूँ आपको फिर से कि ये आप नहीं हो, आपने अपनी इमेज बना के रखी हुई है। मेरे को इतने सारे लोग मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि अब हमारे को क्या होगा, हमारे फाइनेंसेस की पूरी वाट लग गई है, अब हमारा जो है इतना पैसा मार्केट में फंस गया, इतना आने का है, इतना जाने का है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ईएमआई नहीं पे कर पाऊंगा। अरे मैं बोला जाओ जाके साला कोर्ट के अंदर सरेंडर कर दो, अगर इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। व्हाट इज़ योर वर्स्ट फियर? सबसे अपने पेपर के ऊपर लिखो, सब लोग बैठ के जो केतु की महादशा से जा रहे हो, लिखो अपना पेपर के ऊपर क्या है तुम्हारा, व्हाट इज़ द वर्स्ट फियर। एंड सब लोगों का एक ही चीज़ आती है कि मैं सड़क पे आ जाऊंगा या मैं जेल चला जाऊंगा। वही डर है ना सबका, वही डर है, और उसके अलावा कोई डर नहीं है। मैंने अभी तक के देखा हूँ, इतने कुंडली देख चुका हूँ मैं। एंड आई एम ग्रेटफुल कि जो लोग मेरी बात सुनते हैं, आई मीन मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट उन लोग जो है सारे लोग मेरी बात सुनते हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम कि सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट फियर है आपका, राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड सोचो उसको, ऐसा लगा कि साला इससे बुरा क्या हो सकता होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ केतु पीरियड इज़ अ दलदल। अगर आप फंस गए हो उसके अंदर तो ज़्यादा हाथ पैर मत मारो, जितना हाथ पैर मारोगे उतना अंदर जाओगे, जितना बचने की कोशिश करोगे उतने अंदर जाओगे। इट्स अ जेल। 7 ईयर्स की सुप्रीम कोर्ट ने आपको जेल दे दी है। अब उसमें आपका कोई वकील आपको बेल नहीं दिला सकता, सारे लोग हार चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुना दी है 7 साल की। तो अभी डरना क्यों है? जाओ जाके एंजॉय करो जेल के अंदर, फेस करो ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सब लोग जेल चले जाओ, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई जब आप कोई बचाव नहीं है तो क्या कर सकते हो आप? सो एंजॉय द जेल में, जाओ जाके बैठो वहाँ पे। क्या रेजिस्ट करोगे? वहाँ से भागने का कोशिश करोगे, फिर 2 साल जेल की सज़ा बढ़ा देंगे। तो भैया जो जैसा चल रहा है आप उसको चलने दो, उसको ज़्यादा छेड़खानी मत करो। आप तो ये रेडी रहो, ठीक है मेरी जॉब जाएगी, ठीक है काम करूँगा, मैं कुछ भी काम करूँगा। एंड आई अप्रिशिएट दोस 2-3 पीपल वगैरह जिन्होंने मेरी बात सुनी है। एंड आई मीन दे आर टेकिंग वर्ड टू वर्ड जैसा गाइडेंस हो रहा है। एंड आई टेल यू, देर इज़ एन इंजीनियर हु इज़ वर्किंग इन जोमेटो एज ऑफ नाउ, ही इज़ फ्रॉम इंदौर। आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर हिज करेज एंड एवरीथिंग। इतना पापा का प्रेशर, इतना फैमिली का प्रेशर, उसके बावजूद भी, आई डोंट वांट टू नेम हिम, वो देख रहा है मेरे सारे वीडियोस देखता है और मेरे को मैसेज भी मारता है। सच ए नाइस जेंटलमैन। उसकी कुंडली मैंने देखी है, ही विल राइज टू हाइट्स। आज की डेट में ही इज़ वर्किंग इन जोमेटो। वो बोलता है कि मेरे को इतना डिलीवरीज में रोज की कर देता हूँ जो भी है। फिर मैंने उसको बताया, पूरा प्लानिंग दिया उसको। मैं बोला देख इतना पैसा मिलता है, इतना बचा है, ऐसा मैनेज कर, इतना मैनेज कर। वो कर रहा है। फिर उसके बाद में बीइंग एन इंजीनियर, उसको जॉब में से जब निकला है वहाँ पर से, ही इज़ अ वेरी गुड कुक। मैंने बोला तेरा क्या टैलेंट है, क्या कर सकता है? ही वॉज जस्ट क्राइंग। ही टोल्ड मी, बोले मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो मैं बोला जा किसी इसमें जाके होटल के अंदर पार्ट टाइम काम करो, पैसा मिलेगा और तेरा शौक भी पूरा होगा। वो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर ही वाज मतलब वेरी गुड। ही वाज पार्ट टाइम, वो जब अपनी जॉब करता था उस टाइम के ऊपर इवेंट मैनेजमेंट भी करता था। आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट सपोज टू से ऑल दिस थिंग्स, लेकिन मैं आप लोगों के एनकरेजमेंट के लिए बता रहा हूँ कि वन वन पर्सन कैन डू इट, वाई यू पीपल कैन नॉट डू इट? वाई यू आर ऑलवेज वरीड कि मेरा जो है पैसा चले जाएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे परेशानी में कौन नहीं है यार? परेशानी के अंदर कौन नहीं है बोलो? सिर्फ भाग रहे हैं अपने हॉरोस्कोप ले लेके एस्ट्रोलॉजर्स के पास में। अरे एक बार दिखा दी, ठंड मार के चिल करो। अभी कुछ होने वाला नहीं है, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर में कोई पूजा कराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने घर में जो भी भगवान है उनके सामने बैठो, जाके पूजा करो। यस, केतु पीरियड हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ केतु पीरियड। इट इज़ अ पीरियड ऑफ बेसिकली कन्फ्यूजन एंड अ लॉट ऑफ फॉगीनेस इज देयर। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ना आपको चैन पड़ता है। केतु में यू रिक्वायर काउंसलिंग एंड गाइडेंस।
मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास में 2006 से मेरा जान पहचान थी और मैं उसके पास में जाया करता था। कभी कभी हम लोगों की कुछ बातचीत भी होती थी, तो उस टाइम के ऊपर मेरे को इतना ये भी नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं था एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आई न्यू इट एज अ सब्जेक्ट एंड वास्तु वगैरह था। तो ही वॉज बेसिकली फ्रॉम यूपी, स्टेइंग इन हैदराबाद। एंड जब मेरी जब बहुत ज़्यादा अच्छे से उसके साथ जान पहचान हुई, सो बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, ही वॉज अ ठाकुर एंड आई एम अ ब्राह्मण। तो हम लोगों की बातचीत होती थी, वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देता था, मैं भी अच्छा रिस्पेक्ट देता था। मैं सभी को रिस्पेक्ट देता हूँ। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, यू आर बेसिकली डिजाइन टू गिव रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड एवरीथिंग। आप लोग सब लोग इस चीज़ को ध्यान में रखो। हम लोग सब भगवान के बनाए हुए जो हैं एक इंसान है ना, और हम लोगों को सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट कि भाई कितनी मेहनत करके कोई आदमी अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा रहा है, अपना घर चला रहा है, तो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। एंड गॉड इज ब्लेस्ड मी, आई एम टेलिंग यू। मैं कोई शर्म नहीं करता कहीं पे खाना खाने के लिए, और ना किसी के साथ में घूमने फिरने के लिए या किसी के घर में पानी पीने के लिए। मेरा मेरा ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। आई एम बीइंग ब्लेस्ड बाय गॉड। वो एस्ट्रोलॉजर की बात मैं बता रहा था, उसने मेरे को बोला था कि भाई साहब केतु के अंदर आप सड़क के ऊपर आ जाओगे, और ये घर बार ये वो, तो मेरे को बहुत टेंशन लग गई थी। दैट वाज समवेयर अराउंड 2010-12 के आसपास की बात है। बुध चल रहा था और मैं ऐसी जब ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के अंदर घुस रहा था, तो जब मैं केतु मेरा 2016 के अंदर आया, तो 2018 के आसपास ही किसी एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को बोला था नीलम पहनने के लिए, तो मैंने नीलम पहन लिया था। अब उसमें कुछ फ़ायदा भी हो रहा था, कुछ नुकसान भी हो रहा था। वी विल डिस्कस इट लेटर समटाइम्स। एंड मैंने उस एस्ट्रोलॉजर से बात करना बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे को मालूम पड़ गया था कि वो ही वॉज इन्वॉल्व इनटू तांत्रिक विद्या एंड उट पटांग चीज़ें बताता था। ऐसी चीज़ें बताता था कि आप सरप्राइज हो जाओगे बिल्कुल। और मैं डिस्कस करना भी नहीं चाहता, बिकॉज सबके अपने अपने फंडे रहते हैं। एंड ही वॉज ओनली सोनली सर्वाइविंग ओनली ऑन दैट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। बहुत बड़े बड़े लोगों को पकड़ के रखा था उसने। फ्लाइट में घूमना है ना, लोगों को बोलता था कि मेरे को टैक्सी भेजो, मैं फ़्लाइट में आ रहा हूँ, फ़्लाइट में भेजना है, इधर भेजना है, सब कुछ जगह के ऊपर। तो मैं उसको बोलता था, मैं बोला देखो तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा किसी को लूटो मत। मेरे ख्याल से एक 3 साल पहले मेरे को हमारे एक पहचान वाले किसी का, हमारे एक शुक्ला जी हैं, उनका मेरे को कॉल आया कि बोले भाई एक बार आप उनको बात कर लो, वो थोड़े आईसीयू के अंदर हैं। तो मैंने उनको बात करी, तो उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया, तो बोले वो अभी आईसीयू के अंदर हैं, थोड़ा 2 दिन के बाद निकालेंगे। तो मैं बोला ठीक है, कुछ तकलीफ है तो मेरे को बता देना। एंड ही इज़ फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं है। वो माथे पे टीका लगा के, रुद्राक्षी माला और ये कड़े बड़े काला टीका लगा के लोगों को इम्प्रेस करना, बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है, ये है वो है करके। सो 3 दिन के बाद में उनका फ़ोन आया बड़ी रोती हुई आवाज़ के अंदर, मनीष जी बोलिए। तो मैंने उनको पूछा, मैं बोला सब क्या हो गया। देखो इतने साल का साथ था, तो मैंने भी बड़ा अच्छे से ही ये करा, बातचीत वगैरह करी थी। मैं बोला क्या हो गया। तो बोले नहीं आप हमारा हॉरोस्कोप देखो। मैं बोला आपका हॉरोस्कोप मैं कैसे देखूँ साहब, आप तो खुद ही इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, आपको मालूम नहीं था कि ऐसी विपत्ति आने वाली है आपके ऊपर। तो बोले नहीं फिर भी आप देखिए, बहुत रोती हुई आवाज़ में बोला उसने। तो मैं बोला ठीक है, आपका डिटेल्स वगैरह भेजो। तो मेरे को थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया, और उसके बाद में मैंने उसकी हॉरोस्कोप वहीं गाड़ी साइड में खड़ी करी, और मैंने एस्ट्रो सेज के ऊपर उसका हॉरोस्कोप बढ़ा के देखा। और उसके बाद में मेरे को देखा कि मैंने तो ये आदमी तो धूर्त है पूरा। मैंने इमीडिएटली फ़ोन लगाया, मैं बोला तुम सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि तुम एस्ट्रोलॉजर अपने आप को बोलते क्यों हो, तुम्हारी कुंडली से तो दिख ही नहीं रहा कि तुम एस्ट्रोलॉजर हो। तो बोले नहीं नहीं वो हम एस्ट्रोलॉजर हैं, वो हमारे को पिछले जन्म का ये है करके उल्टी पुल्टी बातें बोलना शुरू कर दिया। मैं बोला एक बात बताओ, वो मेष लगन का उसका कुंडली था। मैंने उसको पूछा, मैं बोला भाई क्या है तुम्हारा तकलीफ़, मैंने बताओ। क्योंकि उसके मेष लगन के अंदर ही जो है शनि भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं। मान लो बताओ तुमने क्या करके रखा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को मैं समझ गया था कि ये किस चीज़ से अंदर गया है। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर उसने हाथ में अपने है ना रिंग फिंगर के अंदर यहाँ पे एक मूंगा पहना हुआ था। उसने बहुत हील उज्जत करने के बाद में बताया कि हमने नीलम पहना हुआ है। मैं बोले यार तुम बेकार आदमी, तुम खुद ही एक एस्ट्रोलॉजर हो, तुमने नीलम क्यों पहना। तो बोले नहीं आपने पहना था, आपके 12वें घर के अंदर है, तो हमने भी पहना। ये सोचा कि हमारा भी टाइम ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरा टाइम ठीक चल रहा था, केतु के अंदर भी फाइनेंसेस में कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को।
ये मैंने उसको समझाया, मैं बोला भाई तू निकाल के इसको फेंक दे, अननेसरली तकलीफ़ में आएगा। वो बोले नहीं आप हमारे से बड़े एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, ये नहीं हो करके फिर मैंने फ़ोन काट दी। मैं बोले यार तुमको जो करना है करो, वैसे कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे को बता देना। फिर बाद में मेरे को करीब 2-3 महीने के बाद में खबर आई कि ही हैज़ एक्सपायर्ड यंग एज के अंदर। ही वॉज हार्डली अराउंड सम 50 या 51 के आसपास में था। 2 बेटियां हैं, छोड़ के गया है। मेरे को एक चीज़ उस टाइम के ऊपर जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आई कि ये जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं ना, यही लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर लोगों को गुमराह करते हैं। सो एक चीज़ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताता हूँ, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए रेडी रहो। अब जब भाई साहब एक कितने एग्जाम्पल दूं मैं, आप मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हो और उसके बाद में जो है थोड़ा सुनसान रास्ता है, अगर आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाएगी तो क्या करोगे आप? कार पंचर हो गई तो क्या करोगे? जंगल का एरिया है, उतरोगे ना? थोड़े हिम्मत तो दिखाओगे। जंगल में रात भर तो फंस के रह नहीं सकते। आप बोलोगे अपनी वाइफ को या जो आपके साथ में जो भी बैठा हुआ है कि भैया कम से कम थोड़ा आसपास नज़र रख, मैं जब तक टायर चेंज करता हूँ, स्टेपनी चेंज करता हूँ। अब स्टेपनी चेंज करना नहीं आता तो आप किसी को फ़ोन करोगे। तो यही चीज़ केतु महादशा के अंदर यार आप लोग घबराओ मत। अगर जॉब जाती है, भाड़ में गई जॉब। भगवान ने जब आपको भेजा है तो आपके बारे में बुरा लिख के नहीं भेजा है। एंड एक चीज़ का ध्यान रखो, ये जो महादशाओं के महादशा केतु की हो गई और उसके अंदर अंतरदशाएं डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की हो गई, उसके बाद में फिर प्रत्यंतर दशा भी हो गई, ये सब हो गई। आप इस तरीके से समझो, केतु के 7 साल, दैट इज केतु इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब उसके अंडर में देयर आर वेरियस स्टेट्स। उस स्टेट्स के अंदर जो है कुछ उनके अपने हैं ग्रह, जो है जो सीएम हैं वो अपने हैं, कुछ दुश्मन के हैं। तो वो आपको जो है, वो जो दुश्मन है वो आपको हमेशा तकलीफ देता ही रहेगा। जैसे केतु के अंदर वीनस भी तकलीफ देगा, मंगल भी देता रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहेगा। सो ये क्या है, विरोधी पार्टी के हैं जो कि सीएम बने हुए हैं तो वो गड़बड़ करते ही रहेंगे। कुछ अच्छे भी आएंगे। यूजुअली मेरा गुरु पीरियड बहुत अच्छा गया, मेरा राहु पीरियड बहुत अच्छा गया, मेरा मार्स का पीरियड भी बहुत अच्छा गया। प्रमोशन मेरे अच्छे हुए काफ़ी उसके अंदर। हाँ, केतु सैटर्न में मेरा जॉब चली गई, जबकि सैटर्न मेरे योग कारक ग्रह हैं, उसके बावजूद भी चली गई मेरी जॉब। सो मैंने एक ये पैटर्न देखा, और आप लोगों की बहुत सारे लोगों की मैंने कुंडलियों भी देखी और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ देखी कि प्राइम मिनिस्टर है, अंदर इधर उधर गड़बड़ गड़बड़ चलती रहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो डगमगाते नहीं है। ही नोज़ हाउ टू हैंडल द अदर सीएम्स, विरोधी पार्टी के हैं या जो भी हैं करके, और उनका जो काम है वो करते रहते हैं। और सीएम का जो काम है वो प्रत्यंतर दशा, मतलब उनकी जो लोकल बॉडीज़ हो गई, उनके जो मिनिस्टर्स हो गए, स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, तो ये एक ऐसा नेक्सस है ये पूरे ग्रहों का कि यहाँ पे गड़बड़ झाला चलता ही रहता है। आपने डरने का नहीं है, आपने क्या करना है, अपने आप को उस माहौल में ढालना है, उस माहौल में ढालना है। देखो कुछ स्किल सीखो। आज पूरी दुनिया बोल रही है, आप अपना इंडिया बोल रहा है कि हमारे पास स्किल्स ही नहीं है। साला इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ये हम लोग को जो है ना एक गुलाम बना के रख दिया हमारी एजुकेशन सिस्टम में कि हमारे को जॉब ही करनी है, जॉब के अलावा कुछ नहीं करना है। मेरी आज पर्टिकुलर चॉइस मैं आपको बताऊं, मेरी अगर वाइफ रोक के रखी हुई है मुझे, मेरा सबसे पसंदीदा काम आज की डेट में क्या है मालूम है? आई शुड ओपन अ स्मॉल टी स्टॉल, एक बहुत बढ़िया होटल वगैरह खोल के आराम से समोसा कचौरी पोहा, है ना। ये क्या है मालूम है, अभी एज हो गई है हमारी, 55-56 साल की उम्र के अंदर आ गए यार। देख लिया कैरियर, बहुत देख लिया, कुछ भी नहीं रखा है, पूरी सब मिथ्या है, ये सब इल्यूजन है ये, कि वो कंपनी के पैसे से फॉरेन जाओगे, वहाँ पे ऐश करोगे। आपने एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे लोग गए हो ना, देखा है ना कंपनी के पैसे के ऊपर कैसा ऐश करते हैं वहाँ पे। साला घर के अंदर जो है वो खाने को सही तरीके से होता नहीं है, लेकिन वहाँ पे बैठेंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर 400 रुपये की इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे वहाँ पे। और उनका स्टाइल देखो, एक हाथ फ़ोन के ऊपर है। अरे ये सब, ये केतु आपको ज़मीन के ऊपर उतार देता है पूरा। अपनी स्किल्स डेवलप करो, भाड़ में गई जॉब, अपना बिजनेस खड़ा करो और हिम्मत रखो, कुछ नहीं होने का है। आपने इतने सारे वीडियोस देखे हैं, कहीं देखा आपने कि केतु महादशा के अंदर आके आदमी खुद ही चला गया? कि वो तो क्या है कि आपने सुना कहीं ऐसा कि केतु की महादशा चल रही थी इसलिए मर गया? नहीं देखा ना। सबने डरा दिया है कि भाई केतु फर्स्ट हाउस के अंदर है, केतु 7th हाउस के अंदर है तो डिवोर्स पक्का है ना। तकलीफ होगी, एडजस्ट करना है।
आज से 50 साल 60 साल पहले जब हॉरोस्कोप मिलाते थे तो उन लोग जो है ना गुण के साथ साथ पूरा अष्टकूट मिलान वगैरह जब करते थे तो उसमें बहुत सारे ग्रहों की पोजीशंस भी देखते थे कि भाई एक हस्बैंड की जब ऐसी ग्रह की दशा चलेगी तो वाइफ की कौन सी चल रही है, इसलिए पुराने मैरिजेस चलते थे। और आज से अगर आप एक 50-60 नॉट इवन 50-40 ईयर्स पहले भी देखो, जब हमारे बचपनों के अंदर हम लोगों ने भी देखा, उस टाइम पे लव मैरिज यूज्ड टू बी अ तबू, वो टैबू हुआ करता था उस टाइम के ऊपर। बट चली, बहुत चली मैरिजेस, बहुत चली है। थोड़ा बीच में किरकिरी होता है, एडजस्टमेंट करना है, तभी तो मज़ा आता है ना शादी का। अगर सब लोग एक जैसे ही हो गए तो मज़ा क्या आएगा लाइफ के अंदर। अरे भाई, जब तक आप लोग जो है दुख झेलोगे नहीं तो सुख का मज़ा कैसे लोगे। और ये छोटे से दुख के अंदर घबरा के जो है लगे रहते हैं कि भैया हमारे साथ ये हो रहा है, ये एक्चुअली आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके माँ बाप की प्रॉब्लम है। सिखाया नहीं कुछ भी, है ना, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, 3 इडियट्स। इंजीनियर अच्छे बनो और उसके बाद में सक्सेस आपके पीछे आएगी। सक्सेसफुल बनने के लिए इंजीनियर मत बनो। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, कुछ मूवीज़ के नाम वगैरह लेता रहता हूँ मैं, बैठ के थोड़ा समझो उसको, लेकिन आपका दिमाग इतना ब्लैकआउट हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता कुछ भी। क्या क्या कर लोगे आप लोग जो है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, क्या कर लोगे आप लोग, बोलो मेरे को, उससे कुछ होगा? गणेश जी की पूजा करो, किसी भी भगवान की पूजा करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली जो है भगवान को सिर्फ आपको झुकाना है उनके सामने, आपको सिर्फ याद दिलाना है कि भैया तुम जो है ना अपना दूसरा रास्ता भी ढूंढो, जॉब के पीछे मत पड़ो। सुबह ऐसा माथे पे टीका लगाए, चप्पल पहनी, टिफिन लिया, कैरियर लिया, मोटरसाइकिल के ऊपर चले गए, वहाँ पे ऑफिस जाके 8 to 5 का काम करा, क्लरिकल काम करा, अपनी सैलरी उठाई और कुत्ते इसके कीड़े मकोड़े के जैसा लाइफ हो जाती है हमारी। पतंगा देखे हो ना, पतंगा, है ना, वो रात में ट्यूबलाइट जब जलती है ना बरसात के सीज़न में, तो वो देखो रात को पैदा होता है, शाम को पैदा होता है, वो रात भर ट्यूबलाइट के आसपास घूमता रहता है और सुबह मर जाता है। ये हमारी लाइफ है आज की, ये हमारी लाइफ है। साला कीड़े मकोड़े के जैसी हमारी लाइफ हो गई है। सुबह जाओ, शाम को वापस आओ, वो घर के अंदर जो साला सैलरी मिलता है उसके अंदर से जो है आप अपना ईएमआई काटो, कोई कार खरीदो, मोटरसाइकिल खरीदो बिकॉज पड़ोसी ने खरीदी है, एक 55 इंच का 60 इंच का टीवी खरीदना है बिकॉज एलईडी टीवी खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, कार खरीदनी है। अरे किसको दिखा रहे हो यार, जाना पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर ही है, मजे लो। आप में से कितने लोग होंगे जिन लोगों ने 50 साल पहले जो है 70s का 80s का दशक देखा था। हम लोगों ने देखा है कि जब आदमी शादी होती थी तो वो साइकिल के ऊपर जो है सूट पहनता था और नई नवेली दुल्हन को पीछे कैरियर के ऊपर बैठा के मूवी दिखाने ले जाता था। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज, नॉट इवन विलेज, इट्स अ कैंट एरिया, महू। महू का नाम इंदौर के पास में आप लोगों ने सुना होगा, महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। वहाँ से हम लोग जो है ना 70s के अंदर देखे थे पूरा वही। और मेरे देखो, मेरा वीडियोस बनाने का मतलब जो है ना आप लोगों को केतु में डराने का, ये कुछ करने का, ये नहीं रहता। मैं आप लोगों को कुछ सिखाता हूँ कि यार आप लोगों की कुंडियाँ देख देख के इतनी यंग जनरेशन ख़राब हो रही है यार, मत करो, मत डरो कि भाड़ में गई रिलेशनशिप, साला कोई लव वव कुछ नहीं होता है, दिस इज़ ओनली एन इन्फैचुएशन। वो एक ऑपोजिट सेक्स की तरफ जो है ना वो एक अट्रैक्शन होता है। अरे छोड़ो, अपना अपना जो है स्किल सेट बनाओ। और ये बिस्किट और ये बेचना, घर में कुकीज़ बनाना, ये सब फालतू चीज़ें बंद करो, कुछ अच्छी चीज़ सीखो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़ों का आशीर्वाद लो, जीवन सुधरेगा। यस, केतु पीरियड के अंदर हमेशा एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं घर के बाहर ना निकलूं, अंधेरे में पड़ा रहूं, माँ बाप मेरे को पूछेंगे कि तू क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, सोसाइटी का प्रेशर है, इसका प्रेशर है कि भैया क्या हो रहा है, बच्चा अभी ग्रेजुएशन कर लिया फिर जॉब नहीं कर रहा है। अरे एसटीसी में जान दो, पापा मम्मी को बोलो, पापा मम्मी आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना, आप ही का बेटा हूँ मैं, कुछ ना कुछ लाइफ के साथ अच्छा करूँगा, बस ख़त्म। आप लोगों को प्राउड होगा। भागो मत परेशानियों से, कहीं इसका सॉल्यूशन नहीं है, कहीं सॉल्यूशन नहीं है। जब देखो हमारे भगवान राम, उनकी भी किस्मत में लिखा हुआ था ना, सारे काम उनके भी शुभ मुहूर्त में हुए थे, उसके बावजूद भी किसी न किसी रीज़न से अब हम लोगों को मालूम हो गया है कि उन्होंने रावण का वध किया, तो हम लोग बोलते हैं कि वो इसीलिए उनका जन्म हुआ था कि वो रावण का वध कर सके, विष्णु जी ने अवतार लिया था।
अरे भैया, आप थोड़ा सा पलट के भी, सिक्के को पलटा के भी तो देखो। वो एक ऐसे, मतलब हमारे जो है पूजनीय हुए हैं भगवान राम, कितनी बड़ी पर्सनालिटी थे। उस समय पे तो अध्यात्म एक अलग लेवल के ऊपर था। वो जब पैदा हुए तो उनको मालूम था कि मैं रावण को मारने के लिए पैदा हुआ हूं मैं? नहीं ना, उन्होंने भी झेलते चले गए ना, सारी चीज़ें, तकलीफ़ें झेलती चली गई। कृष्ण भगवान हमारे देखो, सारी परेशानियाँ झेलते झेलते वो चाहते थे 1 सेकंड के अंदर पूरा युद्ध खत्म कर देते थे, लेकिन उन्होंने चीज़ों को कंटिन्यू करने दिया उन्होंने चीज़ों को, है ना? उसके बाद में क्या हुआ, पूरी लड़ाई हुई, लोगों ने अपने अपने कर्म किए, फिर देखा ना आप लोगों ने, दुनिया की पूरी हमारी जो है भूगोल किस तरीके से चेंज हुआ, है ना? और ये सब सारी चीज़ें हुई तो, और उसके बाद में फिर हम लोग बाद के राजाओं के भी हमारे हम लोग अगर हमारे हिंदू राजाओं का लेंगे तो इन्होंने जो है बप्पा रावल, देखो बप्पा रावल के बारे में कितने लोग आज आपकी यंग जनरेशन जानती है? ज़रा पढ़ो, गूगल के अंदर पढ़ो, कहाँ पैदा हुए थे और कितने महान योद्धा, कितने महान राजा बने वो हमारे। उन्होंने क्या है, कुंडली देख देख के काम करते थे क्या वो सब लोग? हमारे सबसे जो वीर योद्धा हुए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी, वो क्या हर काम कुंडली देख के करते थे? उन्होंने कर्म को हाथ में लिया। वो डर के बैठते या कुछ सोचते कि अरे भाई ये क्या है, मेरी कुंडली में लिखा है कि मेरे को औरंगजेब पकड़ लेगा, मेरे को ऐसा होगा? नहीं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने शेर के जैसा आगे लड़े, हर चीज़ के अंदर आगे रखे और सूझबूझ से अपना उन्होंने जो है सारा अपना राजपाट संभाला। और उसके बाद में जहाँ से बचना था और जिनका उन्होंने वध करना था, जिस राज्य को लेना था उन्होंने लिया, उन्होंने हिम्मत रखी। अब देखो ना, हमारे राजा महाराजाओं से आप लोग इंस्पिरेशन क्यों नहीं लेते? क्यों आज की डेट में आप इंस्पिरेशन जो है इधर उधर फालतू चीज़ों से लेते हो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो चला गया तो क्या होगा, मैं कोलैप्स हो गई, मैं ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा? थोड़ा अच्छी चीज़ें, बुक्स पढ़ना शुरू करो, बहुत अच्छे तरीके से। कुंडली दिखाने का इतना शौक है, एक बार कुंडली दिखाओ और उसके बाद में फिर उसको रख दो, बस ख़त्म। ज़्यादा उसके बाद में सोचो मत, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। जस्ट कूल रहो, एंजॉय करो इस पीरियड को, मैं सबको बोलता हूँ, ठीक है? तो एंजॉय करो। कुंडली दिखाना है, मैंने चार्जेस हैं, उसके बाद में 1 टाइम फ़ी है मेरी। जब तक आपका केतु ख़त्म नहीं होता, आई विल बी देयर टू काउंसिल यू, आई विल बी देयर टू गाइड यू। बहुत सिंपल चीज़ें समझाता हूँ एंड मेरे ख्याल से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, पीपल आर इन टच। और ऐसा करना है, करो आराम से, बिल्कुल भी। साधु संतों का जो है, जो बड़े लोग हैं, आशीर्वाद लेते रहो, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो, काम करते रहो, उनको बोलो कि मेरे को आशीर्वाद दो कि कम से कम मेरे को अंदर हिम्मत बनी रहे कि मैं इन सारी चीज़ों से जो है लड़ सकूँ मैं। मेरा काम ऐसा वीडियो बना के हर 2 दिन 3 दिन के अंदर जो है ना, वीडियो बना बना के आप लोगों को ऐसा अट्रैक्ट करना, फिर आप लोगों से पैसे लेना, फिर आप लोगों को बताना कि देखो मेरे को इतना नॉलेज है, ये कुंडली के अंदर ग्रह इधर बैठा है तो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वैसा होगा। मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ ऐसे भी, लेकिन वो गलत होगा। बेचारा केतु में लोग परेशानी में बैठे हो और आप उनसे पैसे लूट रहे हो। एक बार ले लिए, उसके बाद में फिर उसको पकड़ के उसको थोड़ा सा गाइड करते रहो ना, आराम से। वो बेचारा वैसी परेशानी में था, आप उसको मेंटल सपोर्ट देते रहो, उसको मॉरल सपोर्ट देते रहो, उसको अंदर हिम्मत पैदा करो कि वो खुद जाके अपना रास्ता चुने, फेस करने दो उसको। उसके अंदर इतनी ये डेवलप करो, कैपेबिलिटीज़ डेवलप करो, उसको बोलो, पहचानो अपने आप को जाके। मैं हर केतु वाले आदमी को बोलता हूँ, आईने में खड़ा होकर अपने आप को देख, देखो, समझो अपने आप को, पहचानो। इंसान भगवान के बनाए हुए कितने मतलब ये अच्छे इंसान हो आप लोग। ये प्रकृति का नियम है, जब सुख है तो दुख भी आएगा, और जब दुख झेलोगे तभी सुख का मजा लोगे, है ना? हमारे सीजन होते हैं ना, ठंड हो गई, फिर उसके बाद में गर्मी आ गई, उसके बाद में फिर बरसात आ गई, फिर उसके बाद में फिर जो है फिर ठंड आ गई। तो ये सीजनल चलता रहता है ना, काहे घबराते हो यार? आराम से रहो, एंजॉय करो, है ना? मैं केतु के ऊपर वीडियो बनाऊंगा अभी नेक्स्ट टाइम के ऊपर। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, मैं केतु के अंदर मैं बनाता हूँ, नेक्स्ट वीक के अंदर थोड़ा जल्दी बनाऊंगा। आई मीन बी मोटिवेटेड, अपना सेल्फ मोटिवेशन लेकर आओ, डोंट गेट कोलैप्स्ड, ज़्यादा घबराओ मत बिल्कुल भी। केतु महादशा आपको बर्बाद करने नहीं है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। अपने आप को पहचानो, अपने आप के अपने टैलेंट को देखो। तुम्हारा टैलेंट जॉब करने का नहीं है, अच्छे इंस्पिरेशनल चीज़ें देखो।
ये फालतू की चीज़ें इधर उधर की मूवीज़ में देख के ये अपने आप को कोलैप्स मत करो, मैं डिप्रेशन में हूँ। अरे अच्छी चीज़ें देखो, बहुत सारा अच्छी चीज़ें पड़ी हुई है हमारे पास। अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छी चीज़ें सीखो, अच्छे स्किल सेट सीखो। किसी चीज़ के अंदर शर्माओ मत, आराम से रहो, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मेरी गारंटी है केतु के अंदर आपको कुछ नहीं होगा। और ये जितने लोगों को डर बैठा हुआ है ना कि मेरी वाइफ का, मेरे हस्बैंड का, हम लोग का केतु बैठा है तो डिवोर्स होगा, वो मारता है, पीटता है, या वाइफ उसको सपोर्ट नहीं देती, ये नहीं देती, अरे यार कूल रहो, थोड़ा एडजस्ट करो इधर उधर करके, सब ठीक हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है भैया, 45 मिनट हो गए हैं, अभी पब्लिक गाली बकेगी। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग जो है ना मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, एंड उसके बाद में थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड करते रहो जो तकलीफ़ में है। क्योंकि मैं केतु की एक जनरल बात बताता हूँ, मैं आपको मोटिवेशनल चीज़ें बताता हूँ। मैं, मेरा काम आपको डरा के कुंडली मेरे को दिखाओ, मेरे पास ही दिखाओ, ऐसा बोलने का नहीं है। फिर भी अगर दिखानी है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, बट थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जस्ट पुश इट अक्रॉस, है ना। थोड़ा लोगों को फॉरवर्ड करो कि जिससे मालूम पड़े कि एस्ट्रोलॉजी एक डराने की चीज़ नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक हमारा साइंस है ना। चलो, ओके, बाय बाय।